नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशनल नॉलेज में। दोस्तों, आज हम आप सभी को बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित हिंदी व्याकरण क्लास 10th के अंतर्गत रस, छंद और अलंकार को बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण भी शामिल है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और अगर आप हमारे वीडियो से जो कुछ भी सीखते हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रस को देखते हैं ना। यहाँ पर पहला है हमारे पास हास्य रस, जिसकी परिभाषा दी गई है। जहाँ हास नामक अस्थाई भाव के अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास की उत्पत्ति होती है तथा इस रस को हास्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण दिया गया है हमको। हाथी जैसा पेट, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल ना। तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। उसके बाद अगला हमको दिया गया है यहाँ पर करुण रस। करुण रस की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। तो इसका परिभाषा क्या लिखा गया है कि जहाँ शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने से शोक जागृत होता है तथा इस रस को करुण रस कहते हैं। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जब अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने से हमारे मन में जो शोक उत्पन्न होता है तथा उस शोक से जिस रस की निष्पत्ति होती है, उस रस को करुण रस कहते हैं ना। तो इसका एग्जाम्पल दिया गया है हमको। मेरे हृदय के हर्ष हाँ, अभिमन्यु अब तू है कहाँ ना। फिर इसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। आगे हमको दिया गया है छंद। तो छंद में सबसे पहला है हमारे पास रोला। तो रोला का यहाँ पर परिभाषा दिया गया है हमको। परिभाषा क्या है कि इसमें लिखा गया है कि यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। मतलब इसमें हमको बोला गया है कि जो रोला है वह एक सममात्रिक छंद है, जिसमें टोटल 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, मतलब कॉमा और विराम वगैरह जो होते हैं ना। तो इसमें टोटल कितनी मात्राएं होती हैं? 24। और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। मतलब इसका जो उदाहरण दिया गया है हमको, इसमें मात्रा भी लगाई जाती है। तो अगर आपको मात्रा लगाना नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए एक वीडियो मात्रा लगाने वाले से रिलेटेड बना देंगे, जिसमें आप किसी भी उदाहरण में मात्रा लगाना आसानी से सीख जाएंगे। तो यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। दिया गया है हमको, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सकें जंगी ना जहाजी, ये हैं वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी ना। इसको आसानी से याद कर लेंगे। फिर आगे हमको बोला गया है, अगला है हमारा सोरठा। सोरठा जिसमें लिखा गया है कि यह विषम मात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा रूप होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरण में 11-11 तथा सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं ना। इसमें क्या बोला गया है कि सोरठा एक विषम मात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है, जिसमें टोटल 4 चरण होते हैं और इसके विषम चरण में 11-11 मात्राएं। विषम चरण का मतलब जैसे ये पहला चरण हुआ और तीसरा, तो ये पहला और तीसरा क्या होता है? विषम, इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। फिर बोला गया है कि सम चरण में 13-13 मात्राएं। सम का मतलब जैसे दूसरा और चौथा ना, इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण लिखा गया है, जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धिरास शुभ गुण सदन ना। तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे।
फिर आगे हमारे पास दिया गया है अगला अलंकार। अलंकार दोस्तों ये जिसमें से आज हम आपको जो बताने वाले हैं ये 100% आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला है हमारे पास उपमा अलंकार, जिसकी परिभाषा दी गई है, जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्या लिखा गया है कि जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण दिया गया है, पहला है हमारे पास मुख चंद्रमा सा सुंदर है और दूसरा है कर कमल सा कोमल है ना। यहाँ पर हमने आपके लिए दो उदाहरण दे दिया गया है, दो उदाहरण लिख दिया है। जो आपको अच्छा लगे या जो आपको याद हो, आप आसानी से याद कर सकते हैं जिसको, उसको आप लिख सकते हैं ना। तो पहला क्या है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, दूसरा है कर कमल सा कोमल है। फिर अगला दिया गया है हमको उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में हम देखेंगे सबसे पहले इसकी परिभाषा ना। तो परिभाषा में क्या है, इसमें लिखा गया है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना, क्या, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना। तो इसका उदाहरण दिया गया हमको, नेत्र मानो कमल है, ये पहला है। और दूसरा क्या है, मेरे आंसू मोती हैं ना। यहाँ पर हमने छोटे छोटे दो उदाहरणों को लिख दिया है। आपको जो आसान लगे या जो अच्छे से समझ में आ जाए आप उसे याद कर सकते हैं, ठीक। फिर अगला हमको बोला गया रूपक अलंकार। अगला क्या है, रूपक अलंकार ना। फिर इसकी परिभाषा देखेंगे कि जहाँ उपमेय में उपमान की समानता दिखाई जाए या फिर उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं ना। इसका उदाहरण क्या दिया गया है कि पहला है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो ना। और दूसरा क्या है, चरण कमल बंदो हरि राई। दोनों उदाहरण बहुत ही आसान है, आप किसी को भी याद करके लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से रस, छंद और अलंकार सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।